Hello students, good morning. So today we are going to discuss about the seventh day of our speaking, and this part will be tense part 3. स्टूडेंट आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है टेंस का थर्ड पार्ट. इससे पहले जो 2 वीडियो हमने पढ़े हैं उनके अंदर हमने टेंस का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट जो है वो कंप्लीट कर लिया था. टेंस के फर्स्ट पार्ट में स्टूडेंट हमने पढ़ा था कि टेंस कितने टाइप्स के होते हैं, और सेकंड पार्ट में हमने पढ़ा था प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. ठीक है, जो सिंपल टेंस होते हैं उनके बारे में पढ़ा था. ठीक है, तो उसका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है, जिसने वो पार्ट नहीं देखा तो इस पार्ट को देखने से पहले आपने उस पार्ट को देखना है. तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट, आज का हमारा क्या टॉपिक रहने वाला है. तो स्टूडेंट ये देखिए जरा, हमने इन 12 टेंसेस की बात की थी और पहला जो टेंस है वो हम डिस्कस कर चुके हैं. तो आज का हमारा सेकंड वाला यानी कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस रहेगा. तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले जो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इसकी पहचान क्या होगी. ठीक है, उसकी पहचान भी तुम्हें पहले पता होनी चाहिए. तो इसकी पहचान, कंटिन्यूअस का मतलब होता है कोई काम कंटिन्यू चल रहा है. ठीक है, कंटिन्यूअस चल रहा है, बीच में रुका नहीं है, वो अभी तक लगातार चल रहा है. तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान होती है रहा है, रही है या रहे हैं. तो ये इसकी पहचान होता है, रहा है, रही है, रहे हैं. ठीक है, और इसकी पहचान क्या होती है, वही पास्ट वाली था, थे, थी, बस रहा वर्ड इसमें जुड़ जाएगा. रहा मतलब कंटिन्यू काम हो रहा है, चल रहा है. ठीक है, चल रहा था, ठीक है, चल रही थी, चल रहे थे. तो ये सब इसकी पहचान है. ठीक है, फ्यूचर की भी सेम ऐसी होगी, कोई काम हो रहा होगा, कोई काम हो, कोई क्रिया कर रही होगी, कोई वस्तु जो है वो चल रही होगी, कोई कंपटीशन चल रहा होगा. ठीक है, या रहे होंगे. तो सबसे पहले आपको इनकी पहचान जो है वो देखनी है. पहचान पता लग गई, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा था, रही थी, रहे थे, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे. उसके बाद स्टूडेंट इसकी हेल्पिंग वर्ब जो है, मेन हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है. तो हेल्पिंग वर्ब जो है इसमें स्टूडेंट सेम रहेगी, सब में V1 प्लस ING का यूज होगा. इसमें भी अब देखो, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है प्लस ING किस किस के साथ लगेगी. ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो इनमें सब में लगेगी. अब यहाँ पर पास्ट में भूल जाना कि मैम ने बताया था कि पास्ट में V2 चलते हैं, वो सिर्फ आपका किसमें था, इंडेफिनिट टेंस में था. ठीक है, वहां पर टाइम जो है वो निश्चित नहीं था, यहाँ भी टाइम निश्चित नहीं है, लेकिन ये इसके अंदर अगला जो आएगा ना, उसमें जो है टाइम निश्चित आएगा, जो फोर्थ वाली टाइप आएगी हमारी. ठीक है, परफेक्ट कंटिन्यूअस. तो इसमें देखो स्टूडेंट, हमारा जो कंटिन्यूअस है, कोई काम चल रहा है. ठीक है, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब में V1, V2, V3 कुछ नहीं आएगा, सिर्फ आपका V1 प्लस ING, V1 प्लस ING, V1 प्लस ING. फर्क क्या होगा इसके अंदर, आपका यूज क्या होगा, इज एम आर, इसके अंदर वाज वर, और यहां पर शैल तो हमें करना ही नहीं, तो ये विल बी. ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे. ठीक है, अब इज एम आर का प्रयोग कहाँ होता है, ये आई थिंक आपको बताने की जरूरत नहीं है, सिंगुलर प्लूरल के बारे में आपको अच्छे से पता होगा. तो देखो स्टूडेंट, हमारा काम, कोई भी काम जो है वो चल रहा है, स्मूथली चल रहा है, तो वहां पर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस के बारे में बात करेंगे. कोई काम अभी चल रहा है यानी कि प्रेजेंट में चल रहा है ना, जैसे मैं किताब पढ़ रही हूँ. ठीक है, तो अभी पढ़ रही हूँ ना, तो वो प्रेजेंट है. मैं किताब पढ़ रहा था, जब वो कल मेरे घर आया तो मैं किताब पढ़ रहा था, तो था किस में चला गया स्टूडेंट, पास्ट में चला गया. ठीक है, कल जब तुम मेरे घर आओगे, मैं यही लेसन पढ़ रही होंगी. ठीक है, तो कल आओगे यानी कि अगला दिन आ गया, फ्यूचर, तो वहां पर इस टेंस को यूज किया जाता है. तो स्टूडेंट इनके लिए हम 3 सेंटेंस जो हम पढ़ते हैं ऑलरेडी, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव और अफर्मेटिव सेंटेंस, उनके बारे में हम इसको लेकर चलेंगे. उससे पहले देखो, यहाँ पर इज एम आर कहाँ लगाना है. ठीक है, आई के साथ हमेशा आपका क्या लगता है, एम. ठीक है, ये बात तो आपको पता ही है, सबको पता होगी. आई के साथ क्या लगता है स्टूडेंट, एम लगता है. ठीक है, आई के साथ एम, ही के साथ इज, ही शी इट. ठीक है, और जो आपका आर है वो किसके साथ लगेगा, दे. ठीक है, वी, इनके साथ. यहां पर वाज किसके साथ लगेगा, ही, आई वाज गोइंग. ठीक है, मैं जा रहा था, ही वॉज गोइंग, शी वॉज गोइंग, राम वॉज गोइंग, कोई भी नेम हो, ही शी. ठीक है, इट वॉज गोइंग. तो इन सब के साथ आई, इसका यूज होगा, सॉरी वाज का यूज होगा. वर्क कहाँ पर यूज होगा, दे के साथ.
दे वर, ठीक है, वी वर, यहाँ पर वर यूज होगा। और यहाँ तो सिंगल है, देखो स्टूडेंट विल बी यूज हो रखा है, ठीक है। तो विल बी तो बिल्कुल सिंपल है, फ्यूचर टेंस सबसे ज्यादा इजी है, इसके अंदर इसी का यूज हो रहा है। देखो इसके अंदर इज एम आर 3 का सिंगुलर प्लूरल के लिए अलग अलग दे रखे हैं। इसके अंदर जो है आपका सिंगुलर प्लूरल के लिए वाज वर्ब दे रखा है। इसके अंदर चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, विल बी ही यूज करेंगे, ठीक है। सबसे इजी जो है यही सेंटेंस जो है, ठीक है। तो आई के साथ एम लगता है, ठीक है। इज जो है वो सिंगुलर है, ही शी इट के साथ, और आई के साथ हमेशा एम लगेगा, ठीक है। ही शी इट सिंगुलर है, इनके साथ इज लगेगा, याद रखना, ठीक है। आर किस में लगेगा, यू के साथ, यू के साथ भी लगेगा, यू आर, यू के साथ आर लगेगा, ठीक है। वी के साथ आर लगेगा, दे के साथ आर लगेगा, ये याद रखना। वाज किसके साथ लगेगा, ही शी इट राम, आई आल्सो, और वर किसके साथ लगेगा, दे वी, ठीक है। और यू आल्सो, यू वर, ठीक है। यू के साथ भी वर लगेगा, यू वर। और यहाँ पर सबके साथ क्या लगेगा, विल भी लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसके रूल्स जो हैं आपको अच्छे से आगे होंगे। अब हम इनके एग्जाम्पल लेंगे, इंटेरोगेटिव, अफर्मेटिव और तीनों के लिए, नेगेटिव के लिए। तो देखो स्टूडेंट, सबसे पहले हम प्रश्नवाचक से शुरू करेंगे, यानी इंटेरोगेटिव से हम शुरू करेंगे। इंटेरोगेटिव से मैं एक हिंदी में आपको सेंटेंस बताती जाऊंगी, साथ साथ मैं इंग्लिश बनाऊंगी। आपने हिंदी वाला टेंस जो है वो नोट करते रहना है, ठीक है। हिंदी वाला वाक्य जो मैं बोलूंगी उसको अपनी कॉपी पे नोट करना है, और मैं यहाँ पर इंग्लिश में बनाऊंगी, आपने उसके साथ मिलाना है। तो सबसे पहले प्रश्नवाचक में क्या यूज होता है स्टूडेंट, कोई भी काम चल रहा है, ठीक है, और प्रश्नवाचक में क्या ये काम चल रहा है, ठीक है। तो मान लो कि मैं खेल रही हूँ, ठीक है। तो क्या मैं खेल रही हूँ, क्या मैं खेल रही हूं, क्या मैं खेल रही हूं। तो देखो क्या के नाम का यहाँ पर क्या आएगा, देखो इज एम आर होता है, इज एम आर होता है, ठीक है। तो मैं कौन है, यहाँ पर मैं कौन है, आई है ना, आई के साथ क्या यूज होता है, एम, ठीक है। तो क्या यानी कि इंटेरोगेटिव आ गया, इसमें एम कहाँ आ जाएगा, आगे, एम आई, खेलने के नाम का मैंने लिख दिया प्ले, ठीक है। और ये आपका रूल क्या है, कंटिन्यूस में आई एन जी, तो आई एन जी लग गया। एम आई प्लेइंग, क्या मैं खेल रही हूँ, ठीक है। क्या वो खेल रहा है, तो वो आ गया सेकंड पर्सन, ठीक है। वह, क्या वह खेल रहा है, ठीक है। तो इज आएगा, है ना, इज आएगा, लिख लेना हिंदी में, क्या वह खेल रहा है, इज खेल रहा है यानी कि लड़का है, ठीक है। इज ही प्ले, और साथ में क्या आएगी आपकी आई एन जी, इज ही प्लेइंग, ठीक है, इज ही प्लेइंग। क्या वे खेल रहे हैं, ये तो था क्या मैं खेल रहा हूं या मैं खेल रही हूं, क्या वह खेल रहा है। अब अगला आएगा, क्या वे खेल रहे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, क्या वे खेल रहे हैं, क्या वे खेल रहे हैं। वे कौन हो गए, अब ज्यादा हो गए, तो क्या हम कहेंगे, उनके लिए दे लगाते हैं ना, तो यहां पर क्या यूज करेंगे हम, आर दे प्लेइंग। तो ये सिंपल सा आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इंटेरोगेटिव हो गया, ठीक है। क्या मैं खेल रहा हूं, एम आई प्लेइंग, क्या वह खेल रहा है, ठीक है। या फिर तुम खेल रहे हो, क्या तुम खेल रहे हो, आर यू प्लेइंग, क्या तुम खेल रहे हो, आर यू प्लेइंग, क्या आएगा, आर यू प्लेइंग, क्या तुम खेल रहे हो, आर यू प्लेइंग। तो ये देखो स्टूडेंट, आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो है वो कंप्लीट हो गया। आगे चलते हैं स्टूडेंट हम पास्ट कंटिन्यूअस पे, पास्ट यानी कि पिछला। क्या मैं खेल रहा था, क्या मैं खेल रहा था, तो वाज आएगा इसमें, वाज आई के साथ, ठीक है। वाज आई प्लेइंग, हिंदी में लिखते रहना स्टूडेंट, वाज आई प्लेइंग। क्या तुम खेल रहे थे, क्या तुम खेल रहे थे, वर यू प्लेइंग, बताया था मैंने आपको, यू के साथ क्या लगेगा स्टार्टिंग में, वर यू प्लेइंग, क्या तुम खेल रहे थे। क्या वो खेल रहा था, वाज ही प्लेइंग, वाज ही प्लेइंग। क्या वे सब खेल रहे थे, वर दे प्लेइंग, ठीक है। तो ये इंटेरोगेटिव के आ गए आपके पास्ट वाले। फ्यूचर में कुछ भी नहीं है, बस विल बी है, ठीक है। तो विल बी में विल जो है वो आगे आ जाएगा, याद रखना, विल जो है वो आगे आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या यूज होगा, विल, उसके बाद आपने वो लगाना है सब्जेक्ट, उसके बाद बी लगाना है, ठीक है। विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी, ठीक है, यहाँ पर ये यूज होगा, ठीक है। मैं खेल रहा होऊंगा, कल जब तुम मेरे घर आओगे मैं खेल रहा होऊंगा, तो आएगा, सॉरी, यहाँ पर हमारा इंटेरोगेटिव है, ठीक है।
क्या मैं खेल रहा हूँगा? जब तुम मेरे घर आओगे क्या मैं खेल रहा हूँगा? क्या मैं सो रहा हूँगा? ठीक है, तो आएगा विल आई बी प्लेइंग। विल आई बी प्लेइंग, क्या तुम सो रहे होगे? विल यू बी स्लीपिंग? विल यू बी स्लीपिंग, क्या तुम नाच रहे होगे? विल यू बी डांसिंग? ठीक है, और किसी की बात कर लेते हैं। क्या राम नाच रहा होगा? विल राम बी डांसिंग? ठीक है, आई होप आपको ये जो है वो अंडरस्टैंड हो गया होगा। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आपके सारे ये इंटरोगेटिव जो है मैंने वो कंप्लीट कर दिया। ठीक है, अब नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। नहीं, पहले पॉजिटिव वाला बनाते हैं और फिर नेगेटिव बनाएंगे। तो अब हम करेंगे स्टूडेंट एफर्मेटिव वाले सेंटेंस। दो एग्जाम्पल करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे स्टूडेंट, वीडियो काफी लंबा हो जाता है। एफर्मेटिव में देखो, कोई काम कर रहा हूं। ठीक है, मैं खाना खा रहा हूं। आई एम ईटिंग, मैं खाना खा रहा हूं। आई एम ईटिंग, वह खाना खा रहा है। ही इज ईटिंग, तुम खाना खा रहे हो। यू आर ईटिंग। ठीक है, सेम है। पास्ट कंटिन्यूअस में मैं खाना खा रहा था। आई वॉज ईटिंग, तुम खाना खा रहे थे। यू वर ईटिंग, मैं तुम्हारे घर कल आया था, तुम खाना खा रहे थे। मैं कल तुम्हारे घर आया था तो तुम सो रहे थे। यू वर स्लीपिंग। तो बहुत इजी है। ठीक है, अब विल बी वाला आ गया। ठीक है, जब तुम मेरे घर आओगे ना कल, मैं सो रहा हूँगी। ठीक है, मैं सो रही होंगी। तुम 4 बजे मेरे घर आओगे, मैं सो रही होंगी। आई विल बी स्लीपिंग। ठीक है, जिस टाइम तुम मेरे घर आओगे मैं पढ़ रही होंगी। आई विल बी स्टडिंग। ठीक है, तुम उसके घर जाओगे तो वो पढ़ रहा होगा। ही विल बी स्टडिंग। ठीक है, जब मैं तुम्हारे घर आऊंगी और तुम खेल रहे होगे, यू विल बी प्लेइंग। ठीक है स्टूडेंट, बड़ा इजी सा है। इज एम आर प्लस V1 प्लस ING इसमें। ठीक है, इज एम आर V1 प्लस ING, इसके अंदर वास वर V1 प्लस ING, इसमें हर केस में विल बी प्लस V1 ING। ठीक है, तो ये कर लो। ये आपके पॉजिटिव वाले सकारात्मक सेंटेंस है। फिर मैं नेगेटिव वाले करवाती हूँ। तो अब वाले सेंटेंस कैसे होंगे स्टूडेंट? नकारात्मक। नकारात्मक यानी नेगेटिव। मैं ये काम नहीं कर रहा हूँगा, मैं ये काम नहीं करता। सबसे पहले तो करता, ता ती ते वाले में आ रहे हैं ना। तो देखो, मैं नहीं पढ़ता। ठीक है, इसका क्या बनेगा? मैं नहीं पढ़ रहा। आई एम नॉट रीडिंग। आई एम नॉट रीडिंग, इसको आप कैसे लिखेंगे? आई एम नॉट रीडिंग। ठीक है, एम, वो नहीं पढ़ रहा। ही इज नॉट रीडिंग, वह नहीं पढ़ रहा। ही इज नॉट रीडिंग। अब देखो, मैं कल उसके घर गया था, वो पढ़ ही नहीं रहा था। ही वॉज नॉट रीडिंग। ही वॉज नॉट रीडिंग। ठीक है, तुम नहीं पढ़ रहे थे। यू वर नॉट रीडिंग, मैंने तुम्हारे घर पे कल कॉल किया था कि बच्चा पढ़ रहा है या नहीं, तो तुम नहीं पढ़ रहे थे। यू वर नॉट रीडिंग, यू वर नॉट स्टडिंग। अब फ्यूचर में देखो, फ्यूचर कंटिन्यूअस नकारात्मक वाले में मैं ये काम नहीं कर रहा हूँगा। ठीक है, आई विल नॉट रीडिंग। आई विल नॉट बी रीडिंग, मैं नहीं पढ़ रहा हूँगा। तुमने कहा कल मैं तुम्हें फोन करूंगा, तुम इस टाइम पढ़ तो नहीं रहे होगे। मैंने कहा आई विल नॉट बी रीडिंग। अब विल नॉट को क्या बोलते हैं? आई वॉन्ट बी रीडिंग। ठीक है, ये कल भी बताया था मैंने। और विल बी के बीच में नोट आएगा, यानी कि बी से पहले नोट आएगा, ये भी नोट कर लेना। ठीक है, वह खेल रहा होगा, वह नहीं खेल रहा होगा। ठीक है, कल मैं उसके घर जाऊंगा, वह नहीं खेल रहा होगा। ही विल नॉट बी प्लेइंग। तो स्टूडेंट, ये जो है आपके सारे के सारे नेगेटिव वाले सेंटेंस भी हो गए। और आज मैंने सारे आपके ये जो टेंस का कंटिन्यूअस वाला पोर्शन था वो करवा दिया है। एक बार दोबारा से इसको स्लाइड के जरिए रिपीट कर लेते हैं और कल इसके एग्जाम्पल्स करेंगे।
तो देखो स्टूडेंट, जल्दी से रिवाइज करते हैं। देखो कंटिन्यूस में क्या होगा आपका, मैं खा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ, मैं नाच रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या यूज है, V1 प्लस ING, ठीक है। और यूज क्या होगा यहाँ पर स्टूडेंट, इज MR, ठीक है। इज MR के साथ क्या लगा हुआ है आपका, V1 प्लस ING, ठीक है। अगला जो सेंटेंस है स्टूडेंट आपका क्या है, पास्ट कंटिन्यूस के लिए। तो पास्ट कंटिन्यूस में हमने पढ़ा क्या आता है, वाज प्लस वर, वाज वर और V1 ING, ठीक है। तो देखो, कल मैं नाच रहा था, कल मैं खा रहा था, कल मैं पढ़ रहा था, ठीक है। तो इन सब में क्या आपका लगेगा, V1 प्लस ING, ठीक है। और वाज वर का यूज किया जाएगा, वाज और वर का यूज किया जाएगा। और आपका स्टूडेंट आता है जो फ्यूचर वाला, फ्यूचर कंटिन्यूस, उसके अंदर सिंपल है, विल भी आएगा, विल बी और V1 ING, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। तो ये स्टूडेंट आप नोट कर लीजिए इनको, ये कंटिन्यूस टेंस है, यानी कि चल रहा है, ठीक है, कोई भी काम चल रहा है। तो स्टूडेंट कल के वीडियो में हम इसके एग्जाम्पल पढ़ेंगे और उसके बाद इस परफेक्ट टेंस को करेंगे। थैंक यू।